तो सही बात है, कोई खुशी खुशी नहीं आता है रिएक्शन में, लेकिन हमको हमारे सबसे पहले मैं अपने गुरु श्री ओम प्रकाश प्रजापति के लिए एक बार जोरदार जबरदस्त ताली चाहता हूँ। इनके द्वारा ही हमको रिएक्शन मिला, और रिएक्शन शायद ना मिला होता तो अब तक हम भी वही दवा करते करते बेड रेस्ट हो गए होते। 45 साल से हमारी समस्या थी, जो हमको 6 महीने में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिला, और वो रिजल्ट जो है अब वैसी समस्या कभी हुई ही नहीं हमको, क्योंकि शुरू में वही सर जी लोग बताते हैं ना, जब तक अपनी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी तब तक हम सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त रहेंगे और दवा खा के अपनी ज़िंदगी काटते रहेंगे। लेकिन 45 के बाद जब कोई समस्या होती है तो ज़्यादा होने लगी। इसके बाद हमारे पिंटू सर जी को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझको बुलाया, कहे चलिए आपको मैं दवा दिलाता हूँ आयुर्वेदिक। तब प्रोडक्ट के नाम से कोई नहीं जानता था, कि उस दवा के नाम से ही हम लोग जानते हैं शुरू में। इसके बाद लेके आए हमको, और उस दिन हमको एक पाउच 1 गिलास पिलाए थे। इसके लिए मैं जोरदार जबरदस्त ताली चाहता हूँ। और उस दिन मुझको दिन भर 24 घंटा रेस्टिंग नहीं हुआ, और उस दिन मैं 3 बार खाना खाया, और नहीं तो केवल आधी रोटी खा के जाता था दुकान पे, वहाँ भी डर रहती थी कब मुझको लैट्रिन लग जाएगा, कब कहाँ चला जाएगा। लेकिन उसी दिन से हमारी समस्या है, जिस दिन से हम इस रिएक्शन में हमको पिंटू सर जी लाए, उसी दिन से हमारा स्वास्थ्य जो है धन्य हो गया। और हमारे साथ साथ हम कुछ इसके बाद सर जी बताते थे कि आप मीटिंग में आइए, आप कुछ सीखिए जानिए। हम कहे नहीं सर जी, हमको कुछ नहीं करना है, हम अपना ठीक हो जाएंगे, ठीक रहेंगे। लेकिन इनके बार बार कहने पे, जैसे हम लोग आज कहते हैं चलिए वहाँ मीटिंग है, वहाँ मीटिंग है, लोग बहाना करते थे ना, ऐसे पहले मैं भी बहाना कर देता था कि सर जी मैं नहीं आऊँगा, फलाने बीमार हैं, फलाने मर गए हैं। लेकिन बार बार मैं धन्यवाद दूंगा अपने गुरु को, पिंटू सर को। लेकिन एक बार जब मैं कुसमारा पहली बार गया, और घनश्याम सर लक्ष्मी माता के चरणों में बार बार नमन और वंदन है, और हमारे अभयराज सर जी के चरणों में बार बार नमन और वंदन है। सर जी यही पढ़ा रहे थे सेल के बारे में, और जब मुझको वही सेल के बारे में मुझको पता लगा कि सर जी सही कह रहे हैं कि हम लोगों का बॉडी जो है सेल से ही बनी है, और हम लोग का जब सेल बीमार हो जाएगा तो हम लोग बीमार होंगे। लेकिन आजकल के डॉक्टर अंग पे दवा देते हैं, इसलिए हम लोग ठीक नहीं होते। यही बात हमारे दिमाग में घुसी, उसी दिन से मैं भी मीटिंग में आना शुरू कर दिया, और शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे रिएक्शन शुरू किया, लोगों को बताने लगा। हमारी रुक्मणी बहन जी हैं, वो भी ठीक हुई। रुक्मणी बहन जी भी लोगों को बता रही है, क्योंकि ये बताने का बिजनेस है। ये पिंटू सर हमको नहीं बताए होते तो क्या हम 45 साल के बाद ठीक हो जाते? नहीं ठीक हो पाते। लेकिन यही है, जब हम लोग इसमें इस सिस्टम में आते हैं तब हम लोगों को पता लगता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ का से लेके यहाँ तक सब कुछ सिखाया जाता है। प्रोडक्ट के बारे में भी बताया जाता है, समाज कैसे करना है। सबसे पहले तो बोलना सिखाया जाता था। जब सर जी मुझको खड़ा करते थे तो मैं कांपते कांपते 1 मिनट के बाद सर जी से हाथ जोड़ लेता था और बैठ जाता था। लेकिन जब हम लोग मीटिंग में आने लगे और सीखने लगे तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं सर जी लोग। और हम लोग बहुत ही अच्छा, हम लोगों को मिशन मिल गया है कि इसको केवल अपने घर का सामान ही बदल देना है, सभी लोग सही हो जाएंगे। मेरी एक दादी माता जी है, 106